हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम लोग शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे कि बैक्टीरिया का जो शेप है या साइज है वो क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, बैक्टीरिया जो है आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और ये फर्स्ट लिविंग सेल थी। ठीक है, एक टिपिकल बैक्टीरिया का शेप लगभग 3 माइक्रोन मीटर के आसपास होता है, और ये वेरी कर सकता है 2 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक। अब सवाल ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया को पूछने के लिए दो तरीके से सवाल आ सकते हैं, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। देखिए, विद सेल वॉल में मतलब सेल वॉल के साथ जो बैक्टीरिया है उसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, और ये कॉक्साई बैक्टीरिया है। मतलब कॉक्साई का मतलब होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया। और विदाउट सेल वॉल में माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ है। पीपीएलओ का मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर आपसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया पूछा जाता है तो बेगियोटा मिरेबिलिस सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, जो कि एक सल्फर बैक्टीरिया माना जाता है। क्लियर है। अब हम आते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया का जो शेप्स होता है उसमें हम लोग रेगुलर शेप्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया इरेगुलर शेप्स के भी होते हैं। अदर शेप्स, इसको आप अदर शेप्स भी कह सकते हैं कि अदर शेप्स क्या होते हैं बैक्टीरिया के। तो देखिए, रेगुलर शेप्स में बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉक्साई बैक्टीरिया, बेसिलाई बैक्टीरिया, स्पाइरूलम बैक्टीरिया और विब्रियो बैक्टीरिया। कॉक्साई बैक्टीरिया सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। आउट ऑफ 4 ये सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। इसीलिए तो हमने कहा डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस डिप्लोकॉकस बैक्टीरिया है। ठीक है, कॉकस बैक्टीरिया है लेकिन डिप्लो है। तो ये कॉक्साई का मतलब होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया। बेसिलाइज का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिसे रॉड शेप्ड बनाया है। स्पाइरुलम का मतलब होता है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ये स्पाइरल। और विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। क्लियर है। इसके बाद हम अदर शेप्स में आते हैं, जैसे प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कोई भी फिक्स शेप ना हो, जिस बैक्टीरिया का कोई भी फिक्स शेप ना हो उसको प्लियोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए इनका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। और अगर किसी का कोई डिफाइनाइट शेप नहीं है तो इसको हम लोग प्लियोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। दूसरा है फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया में एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया आते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज, माइसिटीज मतलब फंजाई, क्योंकि आपको पता है बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, माइसिटीज टर्म इज रिलेटेड द फंजाई। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं उनको हम लोग एक्टिनोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं, और इनको कहीं ना कहीं हम लोग रे फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है फंजाई की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी के साथ साथ माइसीटोलॉजी भी कहते हैं। और एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है फ्रैंकिया। डन है यहाँ तक। अब हम आपको कॉक्साई बैक्टीरिया के जो है आपको शेप्स मतलब टाइप्स बता देते हैं। कॉक्साई बैक्टीरिया सबसे स्मॉलेस्ट है। इसमें माइक्रोकॉकस या मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस, टेट्राकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस और सार्सिनी, इतने टाइप होते हैं कॉक्साई बैक्टीरिया के। माइक्रोकॉकस का मतलब बैक्टीरिया में केवल एक स्फेयर होगा। डिप्लोकॉकस का मतलब बैक्टीरिया में 2 स्फीयर्स हैं। टेट्राकॉकस मतलब बैक्टीरिया में इस तरीके से 4 स्फीयर्स होंगे। स्ट्रेप्टोकॉकस का मतलब होता है चेन ऑफ स्फीयर। ठीक है। और स्टेफाइलोकॉकस का मतलब बैक्टीरिया बिल्कुल अंगूर के गुच्छे के जैसे अरेंज होगा, मतलब स्फीयर्स लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स। और सार्सिनी का मतलब होता है 8 to 64 स्फीयर्स अरेंज टू फॉर्म अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लगभग 8 से 64 सेल्स क्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये कॉक्साई बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। आगे हम बेसिलाई बैक्टीरिया समझते हैं। बेसिलाई बैक्टीरिया रॉड शेप्ड के होते हैं, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया है। आपको पता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी तो वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की ही डिस्कवरी किया था उन्होंने, जो कि बेसिलस बैक्टीरिया थे। मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रिप्टोबैसिलस और पैलिसेड बैसिलस। मोनोबैसिलस का मतलब बस एक रॉड, डिप्लोबैसिलस का मतलब 2 रॉड, स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब चेन ऑफ रॉड्स, और पैलिसेड बैसिलस का मतलब स्टॉक ऑफ रॉड। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी लिखा है, ई कोलाई मोनोबैसिलस है, और डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया डिप्लोबैसिलस का एग्जाम्पल है। बैसिलस एंथ्रेसिस जो कि एंथ्रेक्स कॉज करता है जानवरों में, ये
स्ट्रेप्टोबैसिलस है। और पैलीसेड बैसिलस का एग्जाम्पल कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी है, जो कि डिप्थीरिया कॉज करता है। तो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया पैलीसेड बैसिलस होता है। इसके बाद स्पाइरुलम बैक्टीरिया मतलब स्पाइरल शेप्ड का बैक्टीरिया, जैसे ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम सिफिलिस कॉज करता है। सिफिलिस का कॉजल एजेंट ट्रिपोनिमा पैलिडम है। ये एक स्पाइर्यूलम बैक्टीरिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। और विब्रियो बैक्टीरिया का मतलब कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरी, जो कि कॉलेरा का कॉजल एजेंट है। ये एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। तो आई होप कि आपको बैक्टीरिया के रेगुलर और इररेगुलर शेप्स के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अगर फास्ट हमने बताया है तो नोट में नोट कर लीजिएगा। और प्लीज़ जो है रेगुलरिटी बनाइए इस चैनल पे, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस हमेशा अप टू डेट रहे, ठीक है ना, और आप लोग जो है इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।